हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है हमारे इस क्लास इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। क्या करेंगे? क्लोज टेस्ट। देखिए, पहले मेरा एक सीरीज चल रहा है क्लोज टेस्ट का। पीछे 2-4 क्लोज टेस्ट हो चुका है। जितने भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उसको कॉपी में लिखिए, उसको बनाइए और वही कंसेप्ट आप अब यहाँ पे अप्लाई करो ताकि आप अच्छा से अच्छा इंग्लिश इम्प्रूव कर सके। तो ठीक है, इसको करेंगे पेपर रीडिंग मेथड से, ब्रेक कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, क्या एडवर्ब वहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट हम देख लेंगे। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई कर लिए। चलिए देखते हैं। एडवेंचर स्पॉट्स। अब स्पॉट्स क्या है? नाउन। एडवेंचर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जिसमें एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज्यादा हो वैसे स्पॉट। ठीक है। प्ले। प्ले वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। अब ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कौन लेगा? नाउन या प्रोनाउन? तो बोलेंगे नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन आया है। एन है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। इतना तक ब्रेक कर लिए? कर लिए। ठीक है। इन। अब इन के बाद देखो क्या आया है, तो बोलेंगे V4। क्या आया है? V4, जिसको क्या बोलते हैं? जेरंड। इन शेपिंग एंड डेवलपिंग। अब दो जेरंड है। क्या है? दो जेरंड है, तो दोनों को जेरने के लिए क्या आएगा? तो कंजंक्शन एंड आ गया। अब देखो, जेरंड में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, तो बिल्कुल होता है। अब वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की नेचर का होगा। होगा। तो क्या ये बताइए, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? तो बोले डेवलपिंग करना, व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, इसलिए वो क्या होगा? ट्रांजिटिव। क्योंकि यहाँ द लगा हुआ है तो नाउन ही आएगा। ऑब्जेक्ट लेगा तो नाउन ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट होता है कौन? नाउन या प्रोनाउन। पर्सनालिटी क्या हो जाएगा? नाउन। ऑफ। ऑफ के बाद बताना क्या आएगा? या तो V4 आएगा, या प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा। डैश है, छोड़ दो। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इंडिविजुअल लास्ट में फुल स्टॉप है, ये तो आपका नाउन हो जाएगा। तो ये पोजीशन किसका हो जाएगा? एडजेक्टिव का। समझते चलो कैसे हो रहा है। ठीक है। दे। अब फुल स्टॉप के बाद आया दे। इन्वॉल्व। अब सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट क्या? ग्रेट, फिजिकल एंड मेंटल। एलोंग यहाँ पे है आपका प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। एलोंग विथ क्या है? प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखना एक क्या है? नाउन आएगा। ये किसका पोजीशन है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो नाउन आएगा। नाउन से पहले आया है एडजेक्टिव। ये भी क्या है? एडजेक्टिव। ए लगा हुआ है तो समझ जाना क्या है? एडजेक्टिव। हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव में बताया, जिस वर्ड के लास्ट में ए लगा हो क्या होगा? एडजेक्टिव। अब दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए क्या है? कंजंक्शन है। ग्रेट भी क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो यहाँ पे तो नाउन होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। एलोंग विथ। अब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद बताओ क्या आया है? बता के देखिए। डिसिप्लिन नाउन आया है, एंड डिसीजन मेकिंग नाउन आया है। और दो नाउन को जोड़ने के लिए क्या लिखा? कंजंक्शन एंड लिखा। पार्टिसिपेशन। अब देखो पार्टिसिपेशन ही क्या होगा? सब्जेक्ट। इन एडवेंचर स्पॉट। इन एडवेंचर स्पॉट। अब यहाँ पे एडवेंचर हो क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये नाउन। अब यहाँ पे बताना इन के बाद V4 है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। तो इसका मतलब क्या? नाउन। नाउन हो गया एडजेक्टिव। डैश कॉन्फिडेंस। चूंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब समझ आइए, एक सेंटेंस यहाँ पे है, सब्जेक्ट वर्ब है, तो वहां पे तो सब्जेक्ट ये हो गया। अब वर्ब दिख नहीं रहा, तो ये पोजीशन किसका हो जाएगा? वर्ब का हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फिटनेस। अब देखो यहाँ तक ये तो कॉमा था, सब दो तीन नाउन को जोड़ा है तो किससे जोड़ा है? चार नाउन को जोड़ा है तो किससे जोड़ा है? तो एंड से। अब चूंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में एक सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब होगा। सब्जेक्ट ये वर्ब नहीं मिला तो यहाँ पे वर्ब डाल दीजिए। अब वर्ब में भी कैसा वर्ब होना चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट ले। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना। अब बिसाइड्स, एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है तो के अलावे, एक्स्ट्रा एस ना हो तो इसके बिसाइड्स मतलब के अलावे, या बिसाइड मतलब के बगल में। ठीक है,
तो एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है तो समझ जाना के अलावा। डैश स्पॉट, अब डैश स्पॉट्स नाउन है तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑल्सो टीच, टीच मेरा मेन वर्ब तो ऑल्सो बता दो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। वांट टू वर्क इन यूनिटी, ठीक है, क्या टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्क इन यूनिटी, वर्क इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लगा, इन यूनिटी, यूनिटी में काम करे। एंड इम्प्रूव, और एंड के बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बताइए एंड किसको जोड़ रहा है? बताओ एंड यहाँ पे किसको जोड़ रहा है? तो बोलेंगे एंड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो एंड से पहले ये वर्क और इम्प्रूव को जोड़ रहा है। तो दोनों जुड़ा किससे है? तो टू से है। इम्प्रूव करना, क्या करना? सोशल इंटरेक्शन। चूंकि यहाँ पे यह है प्रीपोजिशन तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? नाउन, और यहाँ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो क्या होता है? नाउन होता है, तो एडजेक्टिव इम्प्रूव। along with ग्रुप डैश एंड लीडरशिप। एंड अब देखो ग्रुप डैश एंड लीडरशिप यहाँ हो सकता है क्या? नाउन हो, ठीक है, देखेंगे कि क्या होता है। तो एडवेंचर स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेप और डेवलप करने में हमारे पर्सनालिटी को ऑफ किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल के, ठीक है। दे इन्वॉल्व ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल डैश, मतलब उसमें शामिल है क्या? फिजिकल और मेंटल क्या है देखिए। एलॉन्ग विथ डिसिप्लिन भी शामिल है, डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन भाग लेना एडवेंचर स्पोर्ट में। डैश, अब डैश है वर्ब चाहिए, वर्ब भी ट्रांजिटिव नेचर का क्यों चाहिए? क्योंकि एक सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा तो देखना यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ही होना चाहिए, वो भी ट्रांजिटिव। इस कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और फिटनेस को क्या करता है? बढ़ा देता है। बिसाइड मतलब के अलावे, अब बिसाइड मतलब बगल में। डैश, अब स्पॉट नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव है। ऑल्सो तो मेन वर्ब से पहले जो आता है, ठीक है, तो क्या हो गया? एडवर्ब। वन टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू वर्क इन यूनिटी, काम करे यूनिटी में। एंड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बताइए एंड किसको जोड़ रहा है? ठीक है, तो बताएंगे वर्क और यूनिटी को। इम्प्रूव का नाउन होता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर होना चाहिए, पेपर रीडिंग करो, ठीक है। इम्प्रूव, अब क्या करना? सोशल इंटरेक्शन एलॉन्ग विथ ग्रुप डैश एंड लीडर। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हिंदी मीनिंग भी हो चुका है इसका और साथ में ये ब्रेक भी कर लिए हैं अच्छे ढंग से। चलो अब बताना कि क्या होगा, ठीक है। पहला नंबर है, ऑप्शन है पहला है डैश इंडिविजुअल मेनी। अगर मेनी लिखते हो तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। मेनी, फ्यू, बोथ। मेनी, फ्यू, बोथ, ये तीनों के साथ क्या आते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। या फिर कहो दीज, दोज, इन सबों के साथ क्या आते हैं? प्लूरल काउंटेबल, केवल और केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन। लिटिल और मच, लिटिल और मच, इसके साथ क्या आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। नोटबुक में क्या करना? लिख लेना, ठीक है। तो मेनी तो आने से रहा, ठीक है। सम, अब सम के बाद देखिए, सम के बाद या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल नाउन, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सम के बाद यही आएगा, तो सम इंडिविजुअल्स होना चाहिए। सम पेन्स बोलते हैं ना, सम वाटर सम पेन्स बोल सकते हो, लेकिन सम ए पेन नहीं, सम पेन नहीं, सम पेन्स सम वाटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब चलो वन, वन इंडिविजुअल, केवल एक ही इंडिविजुअल के लिए होगा, वन मतलब मात्र एक, तो वो भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? एन इंडिविजुअल, मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल के लिए जो प्रैक्टिस करेगा। दे इन्वॉल्व, अब चलो इसको हटा लें। नोटबुक में जो भी कंसेप्ट हो वो क्या लिख लीजिएगा। दे इन्वॉल्व ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल डैश। अब यहाँ पे क्या हो चाहे प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए। अब देखो ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये V4, ये है V2 या V3 कह लीजिए, ये है आपका नाउन। तो देखो दो एडजेक्टिव को किससे जोड़ा है? दो एडजेक्टिव, हमेशा जानते हैं ना एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन, ठीक है। दे इन्वॉल्व, अब इन्वॉल्व में ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कौन है? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन होगा। तो नाउन कौन? तो प्रीपोजिशन से पहले होगा, प्रीपोजिशन और उससे पहले जो भी होगा वो एडजेक्टिव। तो ये आपका नाउन, ये सही आंसर है, ये सब होगा नहीं, ठीक है।
अगर मान लो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दोगे तो उसका सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, न ये मिलेगा, न इसका सब्जेक्ट मिलेगा, इसका सब्जेक्ट मिलेगा। ये सब डिटेल कर चुके हैं, V2 है, V3 है, कैसे पहचाने, V4 के बारे में कैसे पहचाने, ये सारा डिटेल हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो तीसरा पार्टिसिपेशन इन एडवेंचर स्पोर्ट। अब हमको चाहिए वर्ब, बता दिए कि सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का रिक्वायरमेंट है, वर्ब चाहिए। अब क्या करेगा, डिक्रीज कम कर देगा। अरे वो तो कम नहीं करेगा यार, बढ़ाएगा। तो ये वैल्यू उसका कीमत लगाएगा कि कितना कीमत है, ग्रो उपजाएगा नहीं, इनहैंस क्या होगा, इनहैंस बढ़ाएगा। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब यहाँ पे क्या लेगा, सिंगुलर। इतना बात क्लियर ना। हो सकता है 2-4 ऑप्शन ऐसा दे दे कि इनहैंस इनहैंस MAX रहे MAS नहीं रहे, तो वहां भी आप कर लीजिएगा। या ED फॉर्म में दे दे, हमारा जो पैसेज है वो तो प्रेजेंट में चल रहा है, और वो पास्ट वाला दे दे, वो फ्यूचर वाला दे दे, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, गलत। ये सब माइंड में रखिएगा क्लोज टेस्ट करने समय। कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फिटनेस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बिसाइड, इसके अलावे, ठीक है। द स्पॉट ऑल्सो टीच। अब देखो दिस, अब दिस करते हैं तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिंगुलर नाउन। यहाँ तो प्लुरल है, गलत हो जाएगा। तो दिस वैसे ही गलत हो जाएगा, डैट वैसे ही गलत हो जाएगा। दोज, अब दोज की बात उस सब की बात नहीं कर रहा है, इसी से में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दीज। क्या हो जाएगा, दीज स्पॉट ऑल्सो टीच वन टू वर्क इन यूनिटी एंड इम्प्रूव सोशल इंट्रैक्शन। मतलब समाज में सबके लोग के साथ रहिए, बातें कीजिए along with ग्रुप। अब क्या होगा, गेम्स एंड लीडरशिप, डायनामिक्स एंड लीडरशिप, एक्शन एंड लीडरशिप, फीलिंग एंड नीड। तो क्या हो जाएगा, डायनामिक्स। मतलब होता है ना, डायनामिक लीडर चाहिए। कैसा लीडर चाहिए, डायनामिक, जो क्विक एक्शन, कोई भी परिस्थिति में कोई भी एक्शन ले सके, डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट बोला है ना वो, तो वो क्या हो जाएगा, डायनामिक होता है। ठीक है, और एक स्टैटिक वो मरा ही रहता है। ठीक है, तो डायनामिक हो जाएगा। ठीक है, एक्शन लेने की बात नहीं कर रहा है, किसी को मारना नहीं है जो एक्शन लेगा, फीलिंग बताना नहीं है भाई। ठीक है, इमोशनल नहीं होना है, गेम्स भी नहीं है। चलिए इस तरह से आप क्या करना है, एक सॉल्व करना क्वेश्चन, उसके बाद ये कीजिएगा। चलो इसमें भी पहले कर लीजिए खुद से। चलिए करते हैं। मेनी, मेनी है तो क्या आएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आ गया प्लुरल काउंटेबल नाउन, अभी बोले है ना प्लुरल काउंटेबल नाउन। मेनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। अब ऑफ के बाद है यहाँ पे ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर, लैक्स ऑफ वर्कर्स। तो ठीक है, तो ये देख लेना। एगो की बात कर रहा है, मतलब V2 है, क्या है V2, मतलब पास्ट ही होगा। देख लेना, एगो की बात कर रहा है। ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, लिव्ड। अब देखो पास्ट है ना, V2 आ गया, लिव्ड इन, इन के बाद क्या आया, तो बोलेंगे नाउन आया। ठीक है, इन नॉर्थर्न इंडिया, कहाँ पे रहते थे, नॉर्थ इंडिया में। ही स्पेंड, अब ये क्या है V2, ट्रांजिटिव है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, मेनी ईयर्स, डैश द बुक्स एंड टॉकिंग टू लर्न प्रीस्ट। अब यहाँ देखना, बात समझिए। एंड के बाद क्या है यहाँ पे, ING फॉर्म। एंड के बाद क्या है, ING यहाँ पे फॉर्म। चूंकि यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है तो एंड से पहले भी क्या होगा, ING फॉर्म। तो इसमें को ING फॉर्म कौन है, ये वाला, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो देखना, ही स्पेंड मेनी ईयर्स डैश द एशियंट बुक्स एंड टॉकिंग। अब बताना यहाँ पे एंड के बाद क्या है, V4। तो देखो एंड से पहले कहीं V4 है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V4। 100% आंख मूंद के मार देना। और आगे बताएंगे क्या कंसेप्ट है वो भी बताएंगे। टॉकिंग टू लर्न प्रीस्ट, अब यहाँ पे लगाया हु, रिलेटिव प्रोनाउन, तो देखना कौन होगा, केम टू। अब V2 है, केम टू विजिट द सिटी, देखने आए, घूमने आए। आफ्टर मच एफर्ट, अब देखो मच अनकाउंटेबल है, इसके लिए क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन आया। ही डैश द नॉलेज ऑफ सर्टेन स्पेल। अब चूंकि यहाँ पे आपका सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सब ये क्या हो गया, सेंटेंस समाप्त हो गया। इसका मतलब यहीं पर वर्ब होगा, तो वर्ब होगा तो यहाँ पे जब भी होगा तो क्या होगा, वर्ब। कैसा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तभी तो क्या ले पाएगा, ऑब्जेक्ट ले पाएगा। ही वाज, अब वाज के बाद देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो उससे पहले क्या आएगा, एडवर्ब। देखना यहाँ पे एडवर्ब ऑफ दिस एंड
गार्डेड। अब एंड के बाद देखो किसको जोड़ रहा है, तो एंड गार्डेड, यहाँ पे क्या है V2, तो इधर भी क्या है V2। गार्डेड ही सेक्रेट। अब देखो यहाँ पे सेक्रेट कैसे गार्ड किया, तो देखना। चलिए सबसे मजेदार, चलिए सबसे मजेदार पॉइंट यहाँ पे है सर, यहाँ पे जो टॉकिंग एंड किसको जोड़ रहा है, तो देखो टॉकिंग, इससे पहले कोई आईएनजी फॉर्म है नहीं, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। दूसरा नंबर सकना, वो अगर स्टडी तो हो ही नहीं सकता, क्यों? अगर मान लो यहाँ पे क्या लिख दिए स्टडी, क्या लिख दिया स्टडी, ये हो गया वर्ब। अब ये वर्ब हो गया तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ठीक, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो इसका यहाँ पे वर्ब मिल गया। अगर ये ही, अगर इसका सब्जेक्ट है क्या, ही स्टडी का सब्जेक्ट है, तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन, तो वो भी कंजंक्शन नहीं है। अब देखो सेंटेंस पास्ट में है तो ये प्रेजेंट वाला वर्ब थोड़ी आएगा, ठीक है, प्रेजेंट वाला नहीं। दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन तो है ही नहीं, तो स्टडी नहीं, ठीक है। स्टडी, अगर मान लो स्टडी कर दिए, स्पेंड भी कर दिए, स्टेन भी कर दिए और स्टडी भी कर दिए, तो दोनों दो वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। अरे भाई कंजंक्शन कहाँ है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट में ऐसा ही नहीं होगा, ये वाला पास्ट में भी था, ये भी नहीं होगा। टू स्टडी सर का कर सकते हैं, तो टू स्टडी मतलब पढ़ने के लिए, वो इतना दिन बिना बिता दिया पढ़ने के लिए, ऐसा थोड़ी सेंस है, मतलब समय भी बीत रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था, ठीक है, समय भी बीत जा रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था। टू स्टडी का मतलब हो जाता पढ़ने के लिए इतना समय बिताया, तो इन्फिनिटिव नहीं चाहिए। और ये सबसे रामबान देखो, एंड के बाद इधर V4 है तो एंड से पहले भी V4 टपका दो, ठीक है। टॉकिंग टू द लर्न प्रीस्ट, अब यहाँ पे क्या आया, रिलेटिव प्रोनाउन, हु, डैट, हुच और हुम, तो हुच तो प्रीस्ट के लिए हुच तो आएगा नहीं, हुम कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस का रिक्वायरमेंट नहीं, सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा हु। तो बोले सर डैट नहीं लिख सकते हैं, तो देखो अगर डैट लिखते थे, द मोस्ट लर्न प्रीस्ट रहता ना सुपरलेटिव डिग्री में, तो डैट दे देते, द सेम लर्न प्रीस्ट रहता तो दे देते, द ओनली लर्न प्रीस्ट रहता तो डैट दे देते, लेकिन ऐसे डैट अगर हु है तो डैट नहीं देंगे, अगर हु नहीं रहता तो आप डैट दे सकते थे। चलो दो ऑप्शन हो गया, ठीक है। केम टू विजिट आफ्टर मच एफर्ट, ही, अभी देखो यहाँ पे सेंटेंस शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पे खत्म, मतलब एक सब्जेक्ट चाहिए वर्ब, अब वर्ब में भी कौन सा बताया, ट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए उसको। अब देखो टूक, फाउंड, ऑब्टेन, यूज, सारे ट्रांजिटिव है, तो देखिए अब देखो फाउंड मतलब पाना, क्या होता है फाउंड मतलब पाना, कोई चीज कहीं रखा हुआ था, कलम रोड पे गिर गया, पा लिया, तो वो पाना, ऐसा नहीं वो पढ़ के पा रहा था, कुछ हासिल करने की कोशिश। टुक लेना, अब वो कुछ रखा हुआ था और उसको क्या कर दिया, ले लिया, वो भी नहीं। यूज्ड, अब यूज किया, नॉलेज को यूज नहीं किया है, वो पाया है। ऑब्टेन, जब आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं ना, मार्क्स पे लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन बाय यू, ठीक है, हासिल करना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हासिल किया। ऑब्टेन ट्रांजिटिव है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑफ सर्टेन स्पेल मतलब वही मंत्र तंत्र, ठीक है। अब देखो ए सर्टेन है तो नाउन काउंटेबल, नाउन सिंगुलर रहेगा, सर्टेन रहता तो नाउन प्लूरल रहता, ये भी क्वेश्चन आता है। ही वाज डैश, अब यहाँ पे है एडजेक्टिव, प्राउड क्या है एडजेक्टिव, तो बताओ यहाँ पे कौन होगा, तो वेरी प्राउड, ये तो सिंपल है। ही वाज वेरी प्राउड ऑफ दिस, उस पर बहुत घमंड था। ए लॉट प्राउड, ए लॉट ऑफ ना होता है, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, दोनों में से कोई एक ही। ए लॉट, मच, मच प्राउड नहीं हो पाएगा, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के साथ मच नहीं, ठीक है। मेनी, मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वेरी। एंड गार्डेड हिज सेक्रेट, अब कैसे वो गार्ड किया अपना सेक्रेट को, केयरफुली सावधानी से, एक्साइटेडली बहुत खुशी पूर्वक, डीपली गहराई से, और ग्रेजुअली धीरे धीरे, तो कैसे गाइड किया, केयरफुली गाइड किया। चलिए आई होप समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना।
अगर टू स्टडी क्यों नहीं किए, तो टू स्टडी मतलब पढ़ने के लिए, तो इतना दिन बीता पढ़ाई करने के लिए, ऐसा कुछ सेंस नहीं दे रहा है। मतलब दिन बीत रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, कौन सा है, स्टडिंग, या फिर एंड से पता कर लेना, ये हिंट्स दे देगा एग्जाम में। हाँ चलिए, ये भी अच्छा है। तीसरा करते हैं ये, चलो। इन ऑर्डर टू प्रमोट, देखो, विथ ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, एब्यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विथ ए व्यू टू, सारे के बाद जेरंड आता है, लेकिन इन ऑर्डर टू के बाद जेरंड नहीं आता है, ठीक है, इन्फिनिटिव है। प्रमोट, अब प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना, रीडिंग। अब रीडिंग क्या है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट है, किसका, ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं है, क्या ये नाउन है, बोले सर रीडिंग कैसे नाउन हो गया, अरे रीडिंग हो गया जेरंड, जेरंड होता है नाउन, जेरंड सब्जेक्ट भी बनता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। बी मस्ट, अब बी मस्ट मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिकम व्हाट, रोल मॉडल, बिकम व्हाट, रोल मॉडल, तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और ध्यान रखिए एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होगा, ठीक है। फॉर द यंग, अब द यंग मतलब सारे यंग ग्रुप के लिए बता बोल रहा है, प्लुरल होगा, जैसे द रिच, सारा अमीर लोग, द पुअर, सारे गरीब लोग, द ऑनेस्ट, सारे ईमानदार लोग, द ब्रेव, सारे बहादुर लोग, द स्ट्रॉन्ग, सारे मजबूत लोग, तो द यंग मतलब सारे यंग जनरेशन के लोग। बाय सीटिंग, अब देखो बाय सीटिंग, अब बाय प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या आ गया, V4। अब सीटिंग डैश आवर ओन स्मार्टफोन, अपने कहे आवर हो गया क्या, पोसेसिव एडजेक्टिव, 100% क्या आएगा, नाउन आएगा, कौन नाउन है, ये वाला है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तीनों क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। टू लूज आवर सेल्फ इन ए बुक, मतलब समा जाना, अपने आप को समा लेना, किसमें, किताब में, इनके बाद क्या आया, नाउन, ठीक है। बी टू, अब टू देखो, टू वनली, टू वनली, इवन, ठीक है, टू वनली, हाँ इवन, ठीक, ऑल्सो, ये चार ऐसे एडवर्ब है, कहीं भी नाउन के लिए भी आ सकते हैं, प्रोनाउन के लिए, जिसके लिए आएगा उसी पर स्ट्रेस देगा। टू डैश स्विच ऑफ आवर डिवाइस, अब यहाँ पे दिया है एक मेन वर्ब, तो हो सकता है कि यहाँ एडवर्ब हो सकता है कि यहाँ पे मॉडल हो, ये हो सकता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो, बात समझे, ठीक है। क्यों, देखो ये मेन वर्ब हो गया, तो हो सकता है एडवर्ब हो, तो एडवर्ब तो यहाँ दिया, फिर एक एडवर्ब दे सकता है एक, दूसरा ये मॉडल देगा, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। हैव दे नहीं सकता क्योंकि V3 और नाउन आता है, ठीक है। बी वर्ब दे नहीं सकता क्योंकि बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। देखो इस तरह से भी आप क्या है, सोचिए और समझने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा क्लोज टेस्ट, और सारा क्लोज टेस्ट भी और साथ साथ में ग्रामर भी सारा बनने लगेगा। स्विच ऑफ आवर डिवाइस, स्विच ऑफ व्हाट, तो आवर डिवाइस, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। एंड सेट ए साइड, अब देखो एंड के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इधर भी क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो स्विच ऑफ और सेट ए साइड को क्या कर रहा है, एंड जोड़ रहा है। ए स्पेस, एक स्पेस एंड टाइम, क्या है, सेट ए साइड मतलब अलग रखना, स्पेस और टाइम। टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि इधर देख रहे हैं क्या है, हैबिट है, ठीक है, हैबिट है, तो यहाँ पर लग रहा है कि वर्ब होना चाहिए ट्रांजिटिव नेचर का, जिसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये भी हो सकता है, या एक आध दो नाउन हो, देख लेते हैं। डैट, अब डैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, वंस ट्रांसपोर्टेड अस टू द वर्ल्ड ऑफ के बाद V4 प्रोनाउन या नाउन, देखेंगे क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। चलो स्टडीज रिपोर्ट, अब स्टडी क्या करता है, रिपोर्ट, प्लुरल है, तो यहाँ पे वर्ब क्या, डैट, डैट हो गया कंजंक्शन। सच डीप रीडिंग, सच डीप रीडिंग, ठीक है। अब ये हो गया आपका, इधर हो गया सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब। लीड, अब लीड के बाद हमेशा बताया है ना, लीड के साथ हमेशा टू होता है, लीड टू, तो लीड्स 1 2, ठीक है, किसी को ले जाता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिकम सेंसिटिव, अब बताना सेंसिटिव क्या है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव है, क्योंकि TI भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सिटीजन, तो ये जब एडजेक्टिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा,
नाउन हो जाएगा। want to become sensitive and dash citizen of the community of के बाद क्या है, नाउन आया। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। हाँ, टू बिकम, लीड के साथ हमेशा टू। जो भी दिया जा रहा है नोट्स, जो भी है अच्छे से क्या है, कॉपी में लिख के नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, हाँ चलो अब देखते हैं। बाय सीटिंग ए साइड आवर होस्ट टू लूज आवर सेल्फ इन ए बुक। अब देखो यहाँ पे सेट ए साइड दिया हुआ है ना, क्या दिया, सेट ए साइड, मतलब कह रहा है प्रमोट, रीडिंग को प्रमोट करने के लिए हम लोगों को स्मार्टफोन यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। वी मस्ट बिकम रोल मॉडल, रोल मॉडल बनना चाहिए फॉर द यंग, पूरे यंग जनरेशन के। बाय सीटिंग आवर स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के साथ की अलग रख के, टू लूज आवर सेल्फ इन बुक में समा जाए, टू स्विच ऑफ आवर डिवाइस, स्विच ऑफ कर ले डिवाइस को ताकि डिस्टर्ब ना करे पढ़ने पर। सेट असाइड स्पेस एंड टाइम, अलग स्पेस एंड टाइम बनाए। टू ओल्ड हैबिट, अब ओल्ड हैबिट को क्या करे, अथी करे, रिमूव करे। वंस ट्रांसपोर्टेड अस टू द वर्ल्ड ऑफ डैश, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ डैश, अब जो कि हमको वहां ले जाएगा वर्ल्ड में। ठीक है, स्टडी रिपोर्ट दैट सच डीप रीडिंग, इस तरह के डीप रीडिंग लीड वन टू बिकम सेंसिटिव बने एंड डैश सिटीजन ऑफ द कम्युनिटी। तो कोई अच्छा ही चीज बनेगा ना, सेंसिटिव बनेगा और कोई अच्छा ही चीज बने। नाउन है तो एडजेक्टिव। चलो अभी हो गया मीनिंग क्लियर। अब चलिए अब देखते हैं कौन सा होगा। चलो यहाँ पे देखिए, बाय सीटिंग ए साइड, मतलब कि वो ये मोबाइल फोन को क्या करना है, दूर रखना है। टू लूज, अपने आप को समा जाना इसमें। बी टू स्विच ऑफ, अब स्विच ऑफ देखो, सैल शुड आउट, आउट के साथ क्या होता है, टू, तो ये तो होगा नहीं। माइट, माइट किसके लिए होता है, तो माइट आता है पास्ट के लिए, लेकिन प्रेजेंट में भी यूज होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए बात कर नहीं रहा है, तो ये भी क्या कर दो, रिमोट पॉसिबिलिटी और पास्ट की बात नहीं कर रहा है। और एक एडवाइस दे रहा है ना, तो इसके लिए क्या हमेशा परफेक्ट सूट ही आएगा। सैल फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है भाई कि फ्यूचर में 2-4 दिन बाद कीजिएगा। ठीक है, अभी ये काम कर सकते हो। सेट ए साइड स्पेस एंड टाइम टू, टू के बाद देखो क्या आया है, रिकंस्ट्रक्ट, मतलब पुनः बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बना रहा है नहीं। रिएक्ट, कोई कुछ बोल दिया, उसको गाली दे दिया, उसलिए उसको रिएक्ट करना पड़ा, नहीं। रेडो, फिर से करना, फिर से क्या करना, फिर करेगा तब ना। ठीक है, तो रेडो भी नहीं हो, फिर से करना है मतलब एक्सरसाइज किए 4-5 बार कर लिए, फिर से कहेगा। ठीक है, कंप्यूटर में एक रेडो बटन। रीइग्नाइट, फिर से फ्रेश कर लो, फिर से उसको जगा लो, रिन्यू कर लो। ठीक है, अच्छे कर लो, क्या चीज कर लो, तो ओल्ड हैबिट्स, पहले वाला ओल्ड हैबिट्स, दादाजी के साथ जाते थे, ठीक है, घूमते थे, टहलते थे, सुबह सुबह हाँ मुंह धोते थे। ठीक है, तो ये सब डैट वंस ट्रांसपोर्टेड अस टू द वर्ल्ड ऑफ डैश, कहाँ ले जाएगा, डैश। ठीक है, अब बताओ कहाँ ले जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आंसर लग जाएगा। ऑफ के बाद या तो V4 आएगा, V4 है नहीं। प्रोनाउन आएगा, नहीं है नाउन। तो देखो नाउन अगर पता चल जाए ना, तो आपका ऑप्शन ही पता चाहिए। ये तो आपका वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब, ऐसे ही चला गया। ये आपका TIV लगा हुआ एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन क्या हो जाएगा, नाउन। इस तरह से भी लगा लोगे। ठीक है, सच डीप रीडिंग लीड अस टू बिकम, लीड के साथ हमेशा क्या लगता है, टू, याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन रहता है। सेंसिटिव एंड, अब देखो यहाँ पे अच्छी बात है, तो लेस वाला तो होगा, थॉटलेस, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ऐसा कुछ नहीं, थॉटलेस फुलनेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया नाउन, यहाँ हो गया एडवर्ब, और यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। बताना क्या लगाएंगे, यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। सर यहाँ पे नाउन भी आ सकता, तो ठीक है नाउन आ सकता, तो यहाँ पे एंड किसको जोड़ रहा है, एक एडजेक्टिव इधर, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। तो दोनों तरफ से इधर भी एडजेक्टिव और इधर भी एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, थॉटफुल, थॉटफुल हो जाएगा। एडवर्ब होगा नहीं, ये नाउन होगा नहीं। इतना बात क्लियर। तो इस तरह से सोचिए, समझिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, CGL निकालिए। ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। जो भी डाउट हो ना कमेंट कर देना, और कुछ का रिक्वायरमेंट हो पढ़ाई रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड, तो और कुछ बताइएगा। ठीक है, चलिए
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।